सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। अर्नब गोस्वामी को पुलिस के सामने पेशी के लिए दी गई नई तारीख। रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को शुक्रवार को मुंबई पुलिस के समक्ष पेशी से छूट दे दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि गोस्वामी के वकील की तरफ से इस संबंध में अनुरोध किया गया था। उन्होंने कहा कि गोस्वामी को अब 24 अक्टूबर को वर्ली मंडल के विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट और सहायक पुलिस आयुक्त के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। पुलिस ने इससे पहले उन्हें शुक्रवार को दोपहर बाद कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने को कहा था। उन्हें यह पूछते हुए नोटिस जारी किया गया कि पालघर भीड़ हत्या और अप्रैल में बांद्रा में प्रवासियों को भीड़ जुटने के मामले में न्यूज शो के दौरान कथित सांप्रदायिक टिप्पणी के मद्देनजर उनसे अच्छे व्यवहार के लिए बॉन्ड भरने के लिए क्यों नहीं कहा जाना चाहिए। अधिकारी ने कहा कि उनके वकील ने हालांकि शुक्रवार को पेशी से छूट का अनुरोध किया था, जिसके बाद एक नई तारीख दी गई है। कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद कोरोना पॉजिटिव, होम क्वारंटाइन में हो रहा इलाज। कोरोना वायरस का कहर हर दिन बढ़ता जा रहा है। कई नेता भी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए, जिसके बाद आजाद होम क्वारंटाइन हो गए हैं। कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने ट्वीट करते हुए खुद के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की जानकारी दी है। गुलाम नबी आजाद ने ट्वीट करते हुए कहा, मैं कोविड-19 से संक्रमित पाया गया हूँ। मैं होम क्वारंटाइन में हूँ। जो लोग पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं वो कृपया प्रोटोकॉल का पालन करें। 63,371 मामलों के साथ भारत का आंकड़ा हुआ 73 लाख के पार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 63,371 नए मामलों और 895 मौतों के साथ भारत के कोविड-19 टैली ने शुक्रवार को 73 लाख का आंकड़ा पार कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 की गिनती 73,70,469 पर है, जिसमें 8,04,528 सक्रिय मामले हैं। इसमें 64,53,780 इलाज या डिस्चार्ज या विस्थापित मरीज हैं। 1,11,161 मौतें भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में 1,92,936 सक्रिय मामले हैं। 13,30,483 मामलों को डिस्चार्ज किया गया। 41,196 मौतों के साथ महामारी से सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित राज्य है। 41,872 सक्रिय मामलों के साथ तमिलनाडु भी गंभीर रूप से प्रभावित है, जबकि 6,22,458 रोगियों को ठीक या छुट्टी दे दी गई है। अब तक 10,472 मौतें इसके कारण हुई है। आंध्र प्रदेश में 40,047 सक्रिय मामले हैं, जबकि अब तक 6,357 लोगों ने राज्य में वायरस के कारण दम तोड़ दिया है। चिराग पासवान बोले, बीजेपी के वोट कटवा कहने से निराशा, लेकिन मैं मोदी का अंध समर्थक। बिहार चुनाव से ठीक पहले एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रही लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर बीजेपी नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। अब एलजेपी को बिहार चुनाव में वोट कटवा कहने के मुद्दे पर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान का दर्द सामने आया। चिराग पासवान ने कहा कि बीजेपी नेताओं की ओर से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किए जाने से वो दुखी है। चिराग पासवान ने कहा, बीजेपी के वोट कटवा कहने से मैं निराश हूँ। मैं निराश हूँ कि बीजेपी के नेता वोट कटवा जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे पता है कि बीजेपी नेताओं पर दबाव है। मैं उनकी समस्या को समझ सकता हूँ। वे बिहार के सीएम के दबाव में हैं। निश्चित रूप से हम बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के बयान से खुश नहीं है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंध समर्थक हूँ। चिराग पासवान ने कहा, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं पीएम मोदी का अंध समर्थक हूँ और मैं उन्हें अपने नेता के रूप में सम्मान देता हूँ। चिराग पासवान ने कहा कि हम अपने घोषणा पत्र अभियान सामग्री में पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आसमान में और ताकतवर होगा हिंदुस्तान। नवंबर में आएंगे 4 और राफेल विमान। भारतीय वायुसेना को राफेल लड़ाकू विमानों का दूसरा बेड़ा मिलने वाला है। नवंबर महीने के पहले सप्ताह में राफेल लड़ाकू विमानों का दूसरा बैच अंबाला पहुंचने वाला है। दूसरे बैच में भारत को 3 से 4 लड़ाकू विमान मिलेंगे। इससे पहले 29 जुलाई को 5 राफेल विमानों का पहला बेड़ा भारत पहुंचा था। 10 सितंबर को इन राफेल विमानों को वायुसेना में शामिल किया गया था। भारत ने फ्रांस के साथ करीब 4 साल पहले 59,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 विमान खरीदने के लिए करार किया था। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने आज तक से बात करते हुए कहा, नवंबर महीने में भारत को 3-4 राफेल फाइटर जेट मिलने वाले हैं। ये सभी फाइटर जेट पहले सप्ताह के अंत तक फ्रांस से भारत पहुंच जाएंगे। इन 4 विमानों के भारत आने के बाद वायुसेना के बेड़े में राफेल विमानों की कुल संख्या 9 हो जाएगी।
राफेल की पहली खेप को आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में शामिल कर चुकी है। अखिलेश बोले, सरकार अपने लोगों की गाड़ी पलटवाएगी या नहीं। बलिया में हुए हत्याकांड के बाद विपक्ष ने योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसा है। अखिलेश ने शुक्रवार को कहा, बलिया में सत्ताधारी बीजेपी के एक नेता के एनडीएम और सीओ के सामने खुलेआम एक युवक की हत्या कर फरार हो जाने से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का सच सामने आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अब देखें क्या एनकाउंटर वाली सरकार अपने लोगों की गाड़ी भी पलटाती है या नहीं। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले कानपुर में हुए बिकरू कांड के मुख्य अभियुक्त विकास दुबे और फिर एक अन्य अभियुक्त की पुलिस अभिरक्षा में लाते समय गाड़ी पलटने और फिर भागते समय पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई थी। मशहूर सिंगर कुमार सानू हुए कोविड-19 के शिकार। जाने माने सिंगर कुमार सानू की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव निकल आई है, जिसके बाद से ही कुमार सानू आइसोलेशन में रहकर इस बीमारी का इलाज करवा रहे हैं। इस खबर के सामने आते ही ट्विटर पर कुमार सानू के चाहने वाले उनके लिए दुआ मांग रहे हैं। ट्विटर पर हैशटैग कुमार सानू ट्रेंड कर रहा है। कुमार सानू जल्द ही अपने परिवार से मिलने के लिए लॉस एंजल्स जाने वाले थे। उन्होंने लॉस एंजल्स जाने के लिए ही कुछ टेस्ट करवाए थे, जिसके बीच अब कुमार सानू की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है। फिलहाल कुमार सानू अपने गोरेगांव के घर पर आइसोलेशन में है। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह के नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।